हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सबर 786 में। वही वर्ष आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपको लेकर क्या गॉसिप हो रही है, आपके बारे में क्या बोला जा रहा है, आपके लिए क्या कुछ इस रीडिंग में निकल कर आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है ना, वो द लवर्स का है और नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम इन दोनों ही कार्ड्स की बात करें तो इस वक्त आपके बारे में जिस तरह की गॉसिप चल रही है वो आपकी शादी को लेकर हो सकती है, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पार्टनर को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गॉसिप है। उस इंसान के बारे में ना जब भी बात होती है उस इंसान के साथ आपको जोड़कर देखा जाता है, और अगर गलती वो इंसान करे ना तो ब्लेम आपको भी लगाया जाता है, यानी ब्लेम आप पर भी आता है कि आप उस इंसान का साथ दे रहे हैं, आप उस इंसान की ना जो बैड हैबिट्स हैं उनको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उस इंसान को इतनी ना फ्रीडम दे रखी है कि वो किसी को भी ना कुछ भी बोलकर निकल जाता है। आप उस इंसान को रोकते नहीं, टोकते नहीं, पर आप भी मजबूर हैं। आपको भी पता है कि अगर लोग उस इंसान के बारे में बातें कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो सही बातें नहीं कर रहे, यानी आप दोनों के रिश्ते से जेलसी फील करते हैं, आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, आप दोनों एक साथ उनको अच्छे नहीं लग रहे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उस इंसान में कमियां निकालते हैं ताकि आपको उस इंसान से अलग कर सकें। तो उन लोगों का जो मकसद है ना वो आप दोनों को एक साथ देखना नहीं है, बल्कि आप दोनों को अलग करना है। इसलिए आपके बारे में और उस इंसान के बारे में बहुत सारी गॉसिप यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। उस इंसान के साथ आपका रिश्ता अगर जुड़ चुका है तो आपको अलग किया जाने की बातें चल रही हैं, और अगर उस इंसान के साथ भी शादी भी नहीं हुई है ना तो फिर इस शादी को तोड़वाने की बातें चल रही हैं। कोई एक इंसान है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप छोटी सी गलती करें और वो इंसान फिर कोहराम मचाए। तो कोई ये इंसान है आपका अपना हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, वो इस इंतज़ार में बैठा हुआ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि बस आप एक गलती करें और फिर वो इंसान आपको बताए कि देखो ये गलती आपने की है। तो लोग ना आप में गलतियां निकालने की ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको नहीं मिलती तो वो ना बेचैन होते हैं और भी ज़्यादा ना ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ना डिस्टर्ब होता है, आप दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग जिस तरह की भी है ना, फिर भी आप दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो ही जाते हैं। आप दोनों का रिश्ता कितना भी खूबसूरती से ना आगे बढ़ रहा हो, लोगों को यही चीज़ तो ना हजम नहीं हो रही, लोग इसी चीज़ से तो जेलसी फील कर रहे हैं। लोग यही तो नहीं देखना चाहते कि आप दोनों के बीच इतनी अच्छी रिलेशनशिप है कैसे, क्यों आप दोनों की इतनी अच्छी बन रही है। उस इंसान में इतनी कमियां होने के बावजूद आपने उस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया है, दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, रिश्ता निभाना चाहते हैं। जो भी रिश्ता आप दोनों के बीच हो, आप रिश्ता बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। उस इंसान की बैड और गुड क्वालिटीज़ को अपनाकर आपने दिल में ना आप सुकून से हो गए हैं कि बस अब यही इंसान आपका अपना है। आपने ये सोच लिया, उस इंसान ने भी ये सोच लिया है ना कि आप ही उस इंसान के अपने हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों से ना ये चीज़ ना बर्दाश्त नहीं हो रही, वो ये चीज़ देख ही नहीं पा रहे। उनको लगा था कि आप दोनों साथ में आएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे की कमियां निकालेंगे और ये रिश्ता वो लोग ना ख़त्म करवा देंगे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो बेचैन हो गए हैं, फड़फड़ा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो उन्होंने सोचा था वो तो हुआ नहीं, बल्कि आप दोनों का रिश्ता और अच्छी तरह से परिपक्व हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है, ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ द लवर्स के कार्ड में, वो इतनी आसानी से टूटने वाला रिश्ता नहीं है। आप ना कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से झगड़ भी पड़ते होंगे, नाराज़ भी हो जाते होंगे, आपका पर्सन आपको छोड़कर जाने की बातें भी करने लगता होगा, पर जा नहीं पाता क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल ना इस तरह से एक दूसरे के साथ ना अटैच्ड है कि आप दोनों चाह कर भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर पाते और ना ही एक दूसरे से दूर जा पाते हैं। चले भी जाते हैं तो वापस फिर से एक साथ आ जाते हैं। तो ये देखकर ना लोग ना बहुत ज़्यादा ना बेचैन हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि इतना सब होता है फिर भी ये दोनों आज एक साथ हैं। उन्होंने सोचा कुछ था, हुआ कुछ है। तो ये चीज़ देखकर ना उन लोगों को ना बहुत हैरानी भी होती है। यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का ना ये भी बता रहे हैं कि आप दोनों जब से साथ आए हैं लोगों को लग रहा है, बल्कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना एक दूसरे को पाकर इतने हैप्पी हैं, खुश हैं। तो
मतलब आप दोनों एक दूसरे को पाकर ये सब खुशी महसूस कैसे कर पा रहे हैं। आप दोनों में तो इतनी सारी कमियां हैं, जो कमियां उनको नज़र आ रही हैं आप दोनों को नहीं नज़र आ रही, या फिर नज़र भी आ रही है ना, आप दोनों ने इग्नोर कर दिया है। क्योंकि रिश्ता निभाना आपको भी है, आपके पर्सन को भी रिश्ता निभाना है, और इस रिश्ते को ना लोगों को सक्सेसफुल बनाकर दिखाना है। आपको विक्ट्री जो है ना मिलकर रहेगी, ऐसा आपको भी लगता है कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, आप टूटने ही नहीं देंगे, ऐसा होने ही नहीं देंगे। आपने अपने मन में ठान ली है। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि ये जो रिश्ता आप दोनों के बीच जुड़ा है, इसको बचाने के लिए आप ना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। यानी इस रिश्ते को ना बचाए रखने के लिए हर सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, किसी से भी झगड़ने के लिए तैयार हैं। बल्कि आपने ना बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाए रखने की, और इसीलिए आज आप दोनों के बीच प्यार नहीं बीता ना, तो प्यार ने जन्म ले लिया है। आप दोनों के मन में फीलिंग्स दिखाई देने लगी हैं, एक दूसरे को ना खोने से डरने लगे हैं। आपको लग रहा है कि अब आपका जीवन सफल हुआ। आप एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख भी सकते हैं कि अब आपको लग रहा है कि आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। जो कमी थी इस इंसान के आने के बाद से पूरी हो गई है। अब आप बहुत खुश हैं, आपका ऑरा इतना क्लीन हो चुका है ना, क्योंकि आपने दिल से चीज़ों को अपना लिया है, इस पर्सन को दिल से अपना लिया है। और ये एक अच्छी चीज़ है। जो लोग आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप इतने सुकून से हैं, इतने खुश हैं, इस पर्सन को पाकर इतने खुश हैं। तो बस अब लोगों को ना ये रिश्ता ही ना जैसे नहीं चाहिए, और आपका साथ भी नहीं चाहिए। तो आपसे ना बहुत सारे लोग दूर जाते जा रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहे हैं कि लोगों ने अपने रास्ते ना अलग कर लिए हैं। आप दोनों को पीछे छोड़कर लोग आगे बढ़ जाना चाहते। अब उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप दोनों का वो बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि डिवाइनली ना गाइडेड यहाँ पर ये रिश्ता दिखाई दे रहा है। एक ऐसा रिश्ता जो डिवाइन खुद प्रोटेक्ट कर रहा है इस रिश्ते को। और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन जुड़ चुका है, जो रिश्ता आप दोनों ने दिल से अपना लिया है, वो एक ऐसा रिश्ता है जो डिवाइन ने खुद ही ना बनाकर जैसे भेजा हो। आप दोनों का ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, और लोग कोशिश कर करके थक जाएंगे, पर ये रिश्ता नहीं टूट पाएगा। वो आप दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ वो धीरे धीरे समझ रहे हैं, और उनकी समझ में जैसे जैसे ये बात आ रही है ना, तो वो आपसे ना लेट गो कर रहे हैं। आपके ना इस रिलेशनशिप को जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा चुके। अब उनको लग रहा है कि अब आगे ना और कुछ नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि अब आप होने ही नहीं देंगे ऐसा। तो ये चीज़ देखकर लोग काफ़ी हैरान हैं, परेशान हैं, और जेलेसी की भावना आज भी उन लोगों के मन में है। पर हाँ, वो लोग अब आपसे दूरी बनाने लगे हैं, आपके पीठ पीछे से बातें करने लगे हैं, आपके चरित्र के बारे में ना कुछ सवाल खड़े करने लगे हैं। तो पीछे से आपके बारे में जो भी बोला जा रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने भी लोगों की तरफ देखना छोड़ दिया, मुंह फेर कर आप खड़े हो गए हैं कि ये लोगों का काम है कहना, और वो कहते रहेंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ एक अच्छी दिखाई दे रही है, इसलिए आप खुश रह पा रहे हैं, इस रिश्ते को निभा पा रहे हैं। आपके पर्सन में भले ही बहुत सारी कमियाँ हों, पर आपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, उन कमियों के साथ इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। और अब आपने भी सोच लिया है कि लोग आपके साथ जुड़ें नहीं जुड़ें, लोग आपको छोड़कर जाना चाहते हैं चले जाएं, पर आप अपने पर्सन को नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। आप उस इंसान को अपने से इस तरह से बांध कर रखेंगे जैसे कि कभी आप दोनों को कोई अलग ही ना कर पाए। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे एफर्ट्स इस रिश्ते में डालने स्टार्ट कर दिए हैं, अपने पर्सन को इम्प्रेस करने की। जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आपने खुद को निखारा है, संवारा है, जिस तरह से आपने सेल्फ लव की है, वो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में दिखाई दे रहा है कि अब आपने खुद के बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट किया है। लोगों के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते, पर हाँ फिर भी आप ना अपनी आंखें खुली रखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं हो और लोग आपके पीठ पीछे से कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े। तो आप नुकसान होने से ना बच रहे हैं, यानी नुकसान उठाने से बच रहे हैं, आपका कोई नुकसान ना हो और आपका रिश्ता भी फले फूले, आप ग्रो करें, इस पर आपका ज़्यादा फोकस है। आपने जो भी अपने लिए सोच रखा है ना, वो बेहतर तरीके से उस चीज़ को मैनेज भी कर रहे हैं और उन पर एक्शन भी ले रहे हैं। अब आप हों, आपका पर्सन हो या फिर लोग हों, जो भी आप तीनों के बीच रिश्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है कि अब आप और आपका पर्सन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो लोग आपके लिए उतने ज़रूरी नहीं हैं। वो कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। तो आप दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि लोग आपके बारे में जो भी कहते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। आपने लेट गो करके अपने पार्टनर के साथ
जिस तरह का रिश्ता ना इमेजिन किया था वो रिश्ता आपने बना भी लिया है। तो ये देखकर लोग हैरान हैं, परेशान हैं, आपके बारे में पीछे से गॉसिप भी कर रहे हैं, पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बारे में भी बातें हो रही हैं कि इस इंसान को पाकर तो आपको ऐसा फ़ील होने लगा है कि जैसे दुनिया जान की सारी खुशियाँ आपको मिल गई हैं। इस इंसान के साथ आप अच्छे नहीं लगते, ये इंसान आपके लिए नहीं है, आपने इस इंसान को अपनाकर गलती की है, कल को आपको पछताना पड़ेगा। इस तरह की बातें आपके पीठ पीछे से की जा रही हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।